मजहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आतंकवादी का विरोधी हूँ, सुअर के औलादों का विरोधी हूँ, जो मुल्ले मौलवी मदरसे जो समाज में कुरीति फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, समाज में जो बांटने का काम करते हैं, हाँ मैं उसका विरोधी हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति में आप क्या सिखाया जाता है? परिवार में आप अपने बच्चे को चीटी मांगे नहीं देते हो, है ना? आप अपना बात करो ना, आप अपने परिवार को चीटी मांगने तक नहीं देते हो। आप के बच्चे अगर निकल रहे हैं तो चाहे वो मस्जिद मिल जाए, मदरसा मिल जाए, चाहे वो कोई मजार मिल जाए, फिर भी आप ऐसे ऐसे सिखा देते हो, ऐसे ऐसे करने लगता है। एक को मोह है जो कहता है बुत पूजक काफिर है, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलते हैं। तब जब शिक्षा पद्धति में ही इस्लाम के अलावा अन्य मजहब, चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी मतांतर का मानने वाला है, उसके खिलाफ जब बचपन से ही जहर बांटा जाएगा तो स्वाभाविक क्यों तो आतंकवादी ही पैदा होंगे। तो वोट बीजेपी को नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी है और वो इस्लामवादी है। महाराज जी एपीजी की बात से आप सहमत हैं? कटेंगे तो कटेंगे। अब गजब आप बात करते हो, योगी जी की बात से सहमत है ही। अभी माननीय मोहन भागवत जी ने शस्त्र पूजा, दशहरा के शुभ अवसर पे शस्त्र पूजा के कार्यक्रम पे क्या कहा उन्होंने? वो दिन दूर नहीं, अफगानिस्तान से तुम खत्म हो गए। वो दिन दूर नहीं, पाकिस्तान से तुम खत्म हो गए। वो दिन दूर नहीं, बांग्लादेश में रोज काटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, भगाए जा रहे हो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश की आजादी के लिए हिंदुस्तान के सैनिकों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो पाया। और आज क्या है? आज वहां पर चिन्हित करके वहां जाति पाति नहीं देखा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। देखा जा रहा है कटा है तो मेरा है, नहीं कटा है तो काट डालो, मंदिर को जला डालो। जहां भी माननीय राजराजेश्वरी मंदिर करके है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोने का मुकुट दान किया था, उस मंदिर की मुकुट चोरी हो गई। इस्कॉन मंदिर जो डेली लाखों लोगों को भोजन कराता था, वहाँ के महंत को, पुजारी को जला दिया, मंदिर को जला दिया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटा जाता है। बांग्लादेश में क्या है? इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने में रहते हैं, 3 बेबी 73 बच्चे। हिंदू वहाँ का क्या है? सरकारी नौकरी में है। हिंदू सरकारी नौकरी में है क्योंकि हिंदू जो कौम है वो पढ़ने लिखने वाला है, वो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाता नहीं है, जनसंख्या पे काम नहीं करता। वो नीति रीति जिस देश में रहता है उस देश का उत्थान, उस देश के जो समन्वय, उस देश की संस्कृति को बढ़ाना, सिर्फ बच्चा पैदा करके उस मुल्क को कब्जा करने का कार्य सनातनी नहीं है। आप देखिए बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में अधिकतर हिंदू है और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? इस्तीफा दिलाया जा रहा है नौकरी से। इसके नाते अगर तुम बटोगे तो कटोगे। आप देखो जम्मू कश्मीर से हिंदू भगाए गए ना, जबकि वो रोजी रोजगार क्या था? बादाम की खेती करते थे, सेव की खेती करते थे, अखरोट की खेती करते थे, यहाँ तक कि केसर की खेती करते थे। लेकिन आज कोई नाम लेने वाला क्या है? दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। इसके नाते सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के साथ लेकर चलोगे तभी ठीक से रहोगे, नहीं तो भैया बटोगे तो कटोगे। और भारत सेकुलर, फिर मैं कहता हूँ, भारत सेकुलर तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ। अभी 100 वर्ष पहले रावण का पुतला दहन अफगानिस्तान में होता था। आज जब तालिबानी हुकूमत आई तो वहाँ संख्या कितनी? 4700 कुछ, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू और ईसाई सारे लोग थे। कहाँ चले गए? जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? तो सठे साठे समाचरित धर्मो रक्षति रक्षता, जो सठ है उसके साथ बर्ताव वैसा करोगे तभी रह पाओगे। इसके नाते मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि बटने का नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे। और कहाँ तक भागोगे? भागकर कहाँ जाओगे? सब जगह से भागकर तो हिंदुस्तान में आ रहे हो, यहाँ से भाग के जमीन में जाओगे कि आसमान में जाओगे? कहाँ जाओगे? इसके नाते जब तुम्हारे ऋषि मुनि महात्मा अस्त्र और शस्त्र रखते हैं, तुम्हारे देवी और देवता अस्त्र और शस्त्र रखते हैं, तो आपको भी एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला,
रखना चाहिए और विधर्मी कुकर्मी को ऐसे ठोकना चाहिए। ठीक महाराज जी, थैंक यू।